क्या विकी कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम मेरा पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही फिल्म गोविंदा नाम मेरा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, इनफैक्ट तुरंत बाद, जरूर कीजिएगा। गोविंदा नाम मेरा एक सस्पेंस फिल्म है। यह कहानी है गोविंद वाघमारे की। गोविंद वाघमारे प्लेड बाय विकी कौशल। वो अपनी पत्नी गौरी वाघमारे यानी भूमि पेडनेकर के साथ रहते हैं, लेकिन उनकी शादी में काफी दरारें पड़ गई हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से नहीं कट रही है। दे हेट ईच अदर। सारा दिन वो एक दूसरे से लड़ते हैं। गोविंद वाघमारे की मां है जो अलग रहती है, आशा वाघमारे, प्लेड बाय रेणुका शाहणे। अब गोविंद वाघमारे वैसे तो एक डांसर है, लेकिन ही डिजायर्स टू बी अ कोरियोग्राफर। बॉलीवुड में वो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कोरियोग्राफर ही बोलते हैं। और उनकी को डांसर है सुकू, प्लेड बाय कियारा आडवाणी। गोविंद और सुकू एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सुकू चाहती है कि वो गौरी से तलाक ले ले और उसके बाद उनसे शादी करें। लेकिन तलाक लेना इतना इजी नहीं है। तो एक तो ये ट्रैक है। दूसरा ट्रैक है एक बंगलो का, जिसमें गोविंद वाघमारे और गौरी वाघमारे यानी पति पत्नी रहते हैं। ये बंगले के ओनर इनके फादर थे, गोविंद वाघमारे के फादर थे। और गोविंद वाघमारे का कहना है कि ये बंगला उनके मम्मी के नाम का छोड़ के गए थे जब उनके पिताजी की डेथ हो गई। लेकिन उनके पिताजी की एक पहली बीवी भी थी, चारुलता, प्लेड बाय वीना नायर, जिसका बेटा है विष्णु विश्वकर्मा, प्लेड बाय अक्षय गुणावत। अब ये दोनों क्लेमेंट्स हैं। वो चाहते हैं कि बंगला हमें मिले क्योंकि हम फर्स्ट वाइफ का बेटा है, और गोविंद वाघमारे उस बंगलो को देना नहीं चाहते हैं। तो इस बंगलो का केस कोर्ट में है और कोर्ट में भी सुनवाई होती है और उसमें पैंतरेबाजी चलती है। तो गोविंद वाघमारे का लॉयर है, विष्णु विश्वकर्मा जो कि गोविंद का स्टेप ब्रदर है, उसका भी लॉयर है, गवर्नमेंट लॉयर है। तो ये कहानी है। एक और ट्रैक है, एक ड्रग डीलर है अजीत धारकर, प्लेड बाय सयाजी शिंदे। उनका बेटा है संदीप धारकर, प्लेड बाय जीवा। अब बेटा चाहता है कि उसका म्यूजिक वीडियो बने, और इस म्यूजिक वीडियो का डायरेक्शन अजीत धारकर यानी संदीप धारकर या सैंडी धारकर के पिताजी सौंपते हैं ये काम गोविंद वाघमारे को। गोविंद वाघमारे और सुकू साथ में मिलकर वीडियो बनाते हैं। एंड माइंड यू, अजीत धारकर इज अ ड्रग डीलर, बहुत बड़े ड्रग डीलर हैं। तो अलग अलग ट्रैक्स है कहानी के, और अंत में क्या होता है, बंगलो किसको मिलता है, बीच में मैं आपको बता दूं कुछ एक क्रिमिनल टर्न भी लेती है कहानी। तो ये सारे ट्रैक्स हैं एंड इस प्रकार की कहानी है। इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते, नहीं तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म को लिखा है शशांक खेतान में, यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑल हैव बीन रिटन बाय शशांक खेतान, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और स्क्रीन प्ले बहुत फास्ट पेस्ड है। ऑफ कोर्स बीच में ऐसे लगता है कि कहां भटक रही है कहानी, लेकिन सारे थ्रेड्स एंड में आके वो एब्सोल्युटली सही तरीके से पकड़ लेते हैं शशांक खेतान। और इसलिए आपको लगता है कि भले बीच में ऐसे फीलिंग आई थी कि भटक रही है कहानी, लेकिन एक्चुअली भटकती नहीं है, अलग अलग ट्रैक्स पर मूव करती है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि बहुत सारे ट्रैक्स हैं और इसलिए मजा नहीं आता है, बट जिन्हें अलग अलग ट्रैक्स की कहानी देखने में मजा आता है उनके लिए मनोरंजन भरपूर है, बिकॉज द राइटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फास्ट पेस्ड ड्रामा है। एक के बाद एक बातें चलती रहती है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें बहुत ही कन्वीनियंस से लिखी गई है एंड द डिसर्निंग व्यूअर विल नॉट रियली लाइक दिस, क्योंकि बहुत कन्वीनियंस वाला स्क्रीन पे लगता है। बट ओवरऑल एंटरटेनमेंट इज द कैच वर्ड एंड डेफिनेटली शशांक खेतान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग स्टोरी लिखी है जो कि ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेती है। द ऑडियंस फील्स एंटरटेन्ड एंड एनग्रॉस्ड। फिल्म में डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं, खासकर पहले आधे घंटे में जो वन अपमैनशिप चलता है या जो एक दूसरे को हाजिर जवाब देते हैं, वो सारे डायलॉग्स बेहतरीन हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विक्की कौशल ने गोविंद वाघमारे की भूमिका बखूबी निभाई है। उन्होंने काम इतने फ्री स्टाइल में किया है कि उनको देखने में बहुत मजा आता है। बहुत अच्छा काम, चाहे वो सीरियस सीन्स में हो, चाहे वो इमोशनल या सेमी इमोशनल सीन्स में हो, चाहे वो रोमांटिक सीन्स में हो, डांस उनका बेहतरीन है। ही हैज गॉटन इनटू द स्किन ऑफ गोविंद वाघमारे's कैरेक्टर। भूमि पेडनेकर जो कि गौरी वाघमारे बनी है, व्हाट अ परफॉर्मेंस!
क्या मजा आता है उनका काम देखकर। एंड उनको डायलॉग्स भी ऐसे दिए गए हैं कि आपकी हंसी छूटे ही छूटे। कियारा आडवाणी जो सुकू की भूमिका निभा रही है, शी लुक्स वेरी वेरी फेचिंग, बहुत ब्यूटीफुल लगती है और उनका भी काम बेहतरीन है, उनका डांस भी मजेदार है। रेणुका शाहने जो आशा वाघमारे बनी है, शी इज लेंट फैंटास्टिक सपोर्ट, इतनी नेचुरल एक्टिंग और उनके काम में भी बहुत हंसी आती है। शी इज अ रियल एंटरटेनर। अजीत धारकर की भूमिका में सायाजी शिंदे इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जिस हिसाब से वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, वो समझते जो भी हूं मैं ही हूं, तो मजा आता है उन्हें देखकर। और उनके बेटे संदीप धारकर उर्फ सैंडी की भूमिका में जीवा इज वेरी वेरी एंटरटेनिंग। गोविंद वाघमारे के लॉयर कौस्तुभ गोडबोले की भूमिका में अमय वाघ इज फैंटास्टिक। एडवोकेट भिड़े की भूमिका में असीम हत्तांगड़ी इज ऑल्सो सुपर्ब। गवर्नमेंट लॉयर की भूमिका में अतुल काले डज अ फाइन जॉब। इंस्पेक्टर जावेद की भूमिका में दयानंद शेट्टी लेंड्स सुपर्ब सपोर्ट। बलदेव चड्ढा की भूमिका में विराज घेलानी लीव्स अ फाइन मार्क। मेड मंजू की भूमिका में तृप्ति खामकर ने जो काम किया है, वंडरफुल। इनफैक्ट उनका काम देखकर हमेशा के लिए आपके चेहरे पर एक स्माइल रहती ही है, बिकॉज शी इज सो गुड। विष्णु विश्वकर्मा की भूमिका में अक्षय गुणावत लेंस डिसेंट सपोर्ट एंड चारुलता की भूमिका में वीना नायर ऑल्सो मेक्स हर प्रेजेंस फेल्ट। शशांक खेतान है बिल्डर की भूमिका में। जी हां, राइटर डायरेक्टर शशांक खेतान ने इस फिल्म में काम किया है। ही इज अ बिल्डर एंड ही डेफिनेटली मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। इनके अलावा ऑफकोर्स और भी एक्टर्स हैं, सबने अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। शशांक खेतान के निर्देशन में ये फिल्म बनी है एंड जिस प्रकार की राइटिंग है, नरेटिव स्टाइल उससे मैच करता है। कहने का मतलब है कि शशांक खेतान का डायरेक्शन बढ़िया है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, सचिन जिगर, तनिष्क बागची, मीत ब्रदर्स, बी प्राक एंड रोचक कोहली। एंड गानों के बोल भी अलग अलग लिरिसिस्ट ने लिखे हैं, वायु, कुमार, जानी, तनिष्क बागची एंड गुरप्रीत सैनी। गानों के बारे में हम ये कहेंगे कि बिजली वाला गाना ऑलरेडी हिट है, क्या बात है, वो भी गाना बहुत अच्छा है। बाकी जो गाने हैं काफी ठीक है, यानी ओवरऑल द म्यूजिक इज गुड। गानों की कोरियोग्राफी दो डांस डायरेक्टर्स ने की है। बिजली वाला गाना कोरियोग्राफ किया है गणेश आचार्य ने और उसकी कोरियोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है उस गाने को पर्दे पर देखकर। एंड शराबी, क्या बात एंड पप्पी झप्पी, इन तीन गानों की कोरियोग्राफी तुषार कालिया ने किया है। क्या बात है कि कोरियोग्राफी डिजर्व्स स्पेशल मेंशन। जॉन स्टुअर्ट एड्यूरी का बैकग्राउंड स्कोर है जो कि काफी ठीक है। सिनेमेटोग्राफी इज बाय विदुषी तिवारी विच इज गुड। प्रोडक्शन डिजाइनिंग अमित रे और सुब्रता चक्रवर्ती की है जो कि स्टैंडर्ड की लगती है और चारू श्री रॉय की एडिटिंग शार्प है। तो ओवरऑल गोविंदा नाम मेरा एक एंटरटेनिंग फिल्म है। इनफैक्ट इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज होना चाहिए था। वेल, इवन ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसे लोग देखेंगे एंड एंजॉय करेंगे, पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ गोविंदा नाम मेरा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है तो हमें ये भी बताइएगा, ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा, कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।